स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईवेज स्टडी में। वैसे तो हम 9 to 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको मैथ पढ़ाते हैं, एडवांस मैथ पढ़ाते हैं। लेकिन अब मेरी एक इच्छा हुई है कि हम अर्थमेटिक मैथ भी चालू करें। तो अर्थमेटिक मैथ हम आपको बेस से पढ़ाएंगे, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे और बहुत स्लो आराम से चलेंगे। 30-25 मिनट 25-30 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हम आपको बताएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज का जो हमारा अर्थमेटिक टॉपिक का नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम मेरी 4 से 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और 4-5 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो नंबर सिस्टम में आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। तो नंबर सिस्टम क्या था, तो ये जो वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनटीपीसी का आप एग्जाम देंगे, ग्रुप डी का देंगे, यूपीएसआई एग्जाम के लिए, कांस्टेबल एग्जाम के लिए और अदर भी कोई भी एग्जाम दें, लेखपाल में मैथ आती है। 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर पुटअप होते हैं। नंबर सिस्टम से, संख्या प्रणाली से हमारे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो संख्या प्रणाली क्या थी, तो सबसे पहले जैसे संख्या का मतलब क्यों यूज हुआ, हमने संख्या क्यों यूज की, सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे हम काउंट करते हैं 2 6 7 5 12 13 14 गिनते हैं, ये संख्या प्रणाली यूज हुई थी। अब संख्या प्रणाली के 4 प्रकार थे हमारे पास। कितने प्रकार थे संख्या पद्धति के, जो हमारे प्रकार थे 4 प्रकार थे। तो ये बात ध्यान रखना है कि हम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे। 4 कौन कौन से प्रकार थे। पहला थी हमारी दशमलव संख्या प्रणाली, डेट मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के 4 प्रकार थे, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरी हमारी ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथी हमारी जो है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम था वो क्या था, संख्या पद्धति थी, संख्या प्रणाली थी। ये इसलिए यूज आई थी कि हम जो गिनते हैं उसके यूज करने के लिए संख्या पद्धति का हमने यूज किया था। तो संख्या पद्धति कितने प्रकार से, अलग अलग कंट्री में अलग, जैसे हम यहाँ 1000 बोलते हैं और जैसे और वहाँ जाओ कई मिलियन बोलते हैं, के बोलते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये संख्या हर कंट्री की अलग अलग तरीके से उन्होंने संख्या पद्धति। तो हम लोग जो संख्या पद्धति यूज करते हैं वो होती है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो हमारे एग्जाम में भी आती है वो नंबर सिस्टम कौन सी आती है, डेसिमल नंबर सिस्टम आती है। वैसे 4 प्रकार की होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं वो होती है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है, दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति देखिए क्या थी। सबसे पहले तो आप पढ़ना होगा कि हर संख्या का आधार 10 होता है। आप कहेंगे संख्या का आधार 10 क्यों होता है, एक नई बात आई। दशमलव संख्या जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी दशमलविक संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। हम बात करेंगे कि जो हमने एक बात यहाँ बताई कि हमारी हर संख्या का आधार, हमारी हर संख्या का आधार कितना होता है, 10 होता है। आप कहेंगे सर ये कहाँ से हो गया कि 10 आधार कैसे होने लगा। हमारी हर संख्या का आधार 10 होता है। हमने कहा जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये गारंटी। आप ये इंट्रोड्यूस चैप्टर है, इंट्रोड्यूस हम करा रहे हैं आपको नंबर सिस्टम से। तो थोड़ा आप वीडियो को देखें और एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपको समझ में भी आएगा कुछ कंटेंट दे रहे हैं हम आपको, प्रोवाइड करा रहे हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस से ये डेमो वीडियो मान लें आप। हमारी हर संख्या का आधार 10 होता है। अब आधार 10 की बात कहाँ से आ गई है कि 10 आधार हमने 10 क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि जो हम यूज करते हैं मोस्टली अपनी लाइफ में, दशमलव संख्या ओनली क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी विश्व में जितनी भी संख्याएं सब इनसे ही मिलके बनी होती हैं, 0 से लेके 9 तक। एवं इनको गिनिए आप,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल संख्या हमारे पास कितनी हुई? 10 संख्याएं हुई। तो हम कह सकते हैं कि हर संख्या का जो आधार होता है वो 10 होता है। इसी प्रकार संख्या का आधार 10 होता है, तो अगर हम आपसे कहें कि वर्णमाला का आधार, हिंदी वर्णमाला का आधार कितना होता है, तो वर्णमाला का आधार कितने? आप कहते हैं 52 अक्षर होते हैं, इसका आधार 52 होता है। अगर हम कहें कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश अल्फाबेट का आधार कितना होता है, यानी बेस क्या होता है? आधार का मतलब बेस हम किसको लेके चलते हैं, तो उसका बेस जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट का बेस होता है 26 होता है। अब आप कहेंगे सर 10 की बात कैसे हो गई? हमने ये तो बताया कि संख्या 10 होती हैं। अब थोड़ा हम और आपको इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी 4 2 9 7 5, सपोज ये संख्या लिखी हमने 4 2 9 7 5, यानी 42,975 एक संख्या हमने लिखी। अब आप कहेंगे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है। आप लोग जानते हैं इकाई दहाई, ये सैकड़ा का है, ये हजार का है, और ये 10,000 का है, यानी इनके स्थान है। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, और इसका मतलब क्या होता है 10,000। तो हम यहाँ से भी हमारी एक बात निकली कि इसका बेस कितना है? 10 की पावर 0 पर है। किसी की घात 0, उसका मान 1 होता है। ये 10 की घात 1 पर है, तो यानी आधार कितना हुआ? आधार 10 ही होगा। इसीलिए हमने कहा कि हर संख्या का जो आधार होता है वो 10 होता है। कैसे निकला? ये 0 स्थान पर है, यानी इसका आधार 10 की घात 0। इसे हम 10 की घात 2 बोल सकते हैं, यानी इसका आधार क्या है? 2 है। इसका आधार कितना है? 10 की पावर 3, और इसका आधार कितना है? 10 की पावर 4 है। तो हम कह सकते हैं कि हर संख्या का जो आधार होता है वो 10 होता है। क्यों? ये इकाई 10 की पावर 0 के स्थान पर होती है, ये दहाई मतलब 10 की पावर 1 स्थान पर होती है, ये सैकड़ा मतलब 10 की पावर 2 स्थान पर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हर संख्या का जो आधार होता है वो 10 ही रहता है। देखिए आप, हर संख्या का जो आधार है, आधार कितना रह रहा है हमारा? 10 रह रहा है। इसीलिए हमने डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की, संख्याओं के बारे में बताया और उनके आधार के बारे में बताया कि हर संख्या का आधार 10 क्यों होता है, तो 10 आधार होता है। अब हम बताते हैं कि संख्या जो पद्धति उसकी वर्गीकरण किया गया, संख्याओं का एक वर्गीकरण किया कि किस हिसाब से किया गया है वो देखिए। संख्याओं का जो वर्गीकरण किया गया, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जो मैथमेटिक्स लेके आए थे, या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, वर्गीकरण किया गया। किस हिसाब से वर्गीकरण किया ये देखिए। संख्या, एक संख्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। अभी भी हम आपको काल्पनिक का बताएंगे कि देखो जितनी भी हमारे ब्रह्मांड में, जितनी भी विश्व में संख्याएं होती सब वास्तविक होती हैं। क्या बात हमने की? जितनी भी विश्व में संख्याएं वो सभी वास्तविक है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ काल्पनिक संख्या की बात कैसे उत्पन्न हुई? हम कह रहे हैं कि हम वास्तविक संख्या होती हैं, कोई भी संख्या काल्पनिक नहीं होती है, कोई भी संख्या काल्पनिक नहीं होती है। संख्याओं का गुण से काल्पनिक बनाता है। अभी हम बताएंगे क्या गुण से काल्पनिक बनाता है। कोई भी, हर एक संख्या वास्तविक होती है, कोई भी संख्या काल्पनिक नहीं होती है। संख्याओं का गुण से काल्पनिक बनाता है, यानी इसे हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। तो इससे वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जो और इन जो ये दोनों जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोल देते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या बोल देते हैं हम? सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों संख्याओं के मिलकर बनता है। जो इसका रूप होता है वो ये होता है a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। अभी हम बताएंगे कि एक काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। अब जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है, हमने बताया कोई भी संख्या, हर एक संख्या वास्तविक होती है, काल्पनिक कुछ नहीं होती है। जैसे हमने बात की 2, तो 2 अभी एक वास्तविक संख्या है, तो रूट में 2, 2 तो संख्या वास्तविक ही है, रूट में है तो भी वास्तविक है। लेकिन ऐसे हम यहाँ राय लिखें, हमने लिखा 4,
तो ये 4 अभी रूट में 4 है तो वास्तविक है, लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें -4 तो अब ये काल्पनिक हो गई। क्यों काल्पनिक हुई? क्योंकि 4 है जो हमारी -4 संख्या तो वास्तविक ही है, लेकिन उसका गुण उसे काल्पनिक बनाता है। कहने का मतलब इसकी जो घात, इसका गुण क्या है कि रूट लग गया, अब यानी ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसका ये गुण है कि अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसे काल्पनिक संख्या बनाती। काल्पनिक संख्या कुछ नहीं होती, सब वास्तविक। अब क्यों? जैसे हमने बात की कि √4 है, इसे हम लिख सकते हैं +2 और लिख सकते हैं -2। क्यों लिख सकते हैं? अगर हम 2 का वर्ग करें तब भी 4 आएगा, और -2 का वर्ग करें तब भी कितना आएगा? 4। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई उत्पन्न संख्या नहीं है कि हम किसी का वर्ग करें तो -4 आ जाए। बताइए आप कि अगर कोई भी संख्या ऐसी हमारे पास नहीं है कि हम किसी भी संख्या का वर्ग करें तो -4 आ जाए, या कि तो नहीं आ सकती। जब नहीं आ सकती इसलिए हमने इसे काल्पनिक संख्या, तो -4 वास्तविक है, लेकिन ये काल्पनिक क्यों हुई? क्योंकि इस पर क्या लगा? रूट के कारण ये सॉल्व नहीं हो सकती है। लेकिन ये 4 ये भी वास्तविक है, ये सॉल्व हो गई, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पा रही थी क्योंकि +2 का वर्ग भी 4 होता है, -2 का वर्ग भी 4 होता है। तो ये तो सही बात, लेकिन ऐसे यहाँ कोई भी संख्या नहीं है जो इस -4 आ जाए, वर्ग करें -4 आ जाए। तो संख्याओं का गुण ये काल्पनिक संख्या होती है। एक हमारे साइंटिस्ट थे आयलर, साइंटिस्ट हमारे थे आयलर, यूलर साइंटिस्ट थे। उन्होंने इमेजिनरी संख्या को एक विभिन्न रूप दे दिया था। क्या दे दिया था? हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी का यानी आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया था, आयोटा से, और शुद्ध बोल दिया था कि आई से रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया था? आई से। क्या होती है आई का मतलब? क्या होता है? जैसे हमने बात की कि -4 है, अब इसे हम ब्रैकेट करें, हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में -1 × 4। अब ये तो सॉल्व हमारा हो जाएगा क्योंकि ये वास्तविक संख्या में आ गई, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। तो इन्होंने इसे आई दे दिया था। इसका मान क्या दे दिया था? आई, यानी √-1 का मान उन्होंने आई कहा था। क्या कहा था? √-1 का मान उन्होंने क्या बोला था कि आई बोले। किसने बोला था? यूलर, एक हमारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने काल्पनिक संख्या के बारे में एक बात कही थी कि कोई भी जैसे ये -√4 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ तो 2 निकल आएगा, लेकिन इसका क्या निकलेगा? +-2 निकलेगा। क्या? +-2 निकल आएगा, लेकिन इसकी जगह उन्होंने आई बोल दिया तो हमारा मान आ गया +-2i आ गया। क्या मान आ गया? +- के ऊपर राइट कर दे, +-2i आ गया मान। तो अब हम यहाँ इसके बारे में बताते हैं कि यानी रूट में -1 को उन्होंने क्या कहा था? यूलर ने आई बोला था। आई का मतलब आयोटा, आई का मतलब आयोटा बोला था, यानी -1 रूट में -1 को आई बोला था। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो थोड़े इसके बारे में आपको बता दें। जैसे हम आई बोला था, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो आई का मान था -√1, रूट में -1। अगर हम आई स्क्वायर करें तो मान हो जाएगा क्या? आई, देखो आई का मान क्या है हमारा? रूट में -1, तो आई स्क्वायर का मान क्या होगा? -1। अगर हम आई क्यू करें, आई क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर × आई, तो यानी आई स्क्वायर का मान हम निकाल चुके -i, तो आई क्यू का मान क्या आया? -i आ गया। अगर हम आई की घात 4 करें तो कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। आई स्क्वायर × आई स्क्वायर, यानी 2 बार लिख सकते हैं, 1 निकलेगा। इससे ज्यादा जो, अब इसके हम आगे चलें, सपोज जैसे हमने किया कि आई की घात 5, इसे हम लिख सकते हैं आई घात 4 × आई, तो हमारा क्या आएगा? आई की घात 4 का मान 1 है, तो क्या बचेगा? आई घात 5 का मान आई बचेगा। क्या बचेगा? आई घात 5 का मान आई बचेगा। अगर हम करें आई की पावर 6 करें तो आई की पावर 6 मतलब आई की पावर 4 × आई स्क्वायर, तो क्या मान आ जाएगा हमारा? आई की पावर 4 1, इसका -1, यानी आई की घात 6 का मान आएगा -1। तो अब मान +i, देखना थोड़ा ध्यान समझना। अगर हम आई की पावर 7 करें तो हम लिख सकते हैं आई क्यू, आई की पावर 4 × आई की पावर 3, तो आई की घात 7 बराबर आई की पावर 4 का मान 1 है, आई क्यू का यानी -i है। तो अब यहां से हम एक चीज देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि जो मान हमारा चल रहा है, देखना थोड़ा ध्यान से, -1 चल रहा है, i चल रहा है, +1 चल रहा है और +i चल रहा है। इसके बाद वही मान बराबर हमारे लगातार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें i की घात 8 करें तो हम लिख सकते हैं i की घात 4 का होल स्क्वायर, यानी i आएगा, यानी वही चीज फिर आ गई। देखना थोड़ा ध्यान से, i आया, पहले i आया,
फिर -1 आया, फिर -i आया, फिर i आया। यानी लगातार इससे ज़्यादा जो हमारे मान आ ही नहीं सकते। यानी जो हमारी काल्पनिक संख्या होती है, आप पूछ सकते हैं MCQ में पूछ सकते हैं कि इसके कितने संभव मान हो सकते हैं। इसके 4 संभव मान हो सकते हैं कि कौन कौन से, i -1 और यहाँ +1 होगा एक, यानी एक बार i माइनस का i प्लस का i, एक बार -1 एक बार प्लस का 1। यानी जो हमारे मान हो सकते हैं, जैसे इसका मान सॉरी 1 आएगा, यानी जो हमारे मान हो सकते हैं वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी संभव मान कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो यूलर ने यही बताया कि हर 4 के बाद मान बदलता रहता है। कहने का मतलब कैसे बदलता है, आप सॉल्व कैसे करेंगे हम क्वेश्चनों को, थोड़ा समझ लीजिए आप। अभी हमने आपको बताया कि i का मान i² का -1 होता है, iq का -i होता है और i की 4 का 1 होता है। इसके बाद मान हमारे रिपीट होते रहते हैं, +i और हो जाता है हमारा i की। अब जैसे हमने बात की कि i की पावर हमने लिखा 728, हमने ये मान लिखा। सबसे एक सिंपल सी हम ट्रिक बताएं, आप इसे याद रखिए बस। i² का मान कितना होता है, -1 होता है। तो हमने इसके 2 से डिवाइड दिया, 2 से कितनी बार 1 कट गया, देखिए 2 का डिवाइड दिया 728 में, तो 2 2 एकम 2 तिया 6 12 और 2 6 12 और 2 चौको 8, यानी 364 बार कट गया। तो हम लिख सकते हैं i की पावर i² की पावर 364, ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं i² का मान -1 होता है, तो माइनस की पावर 364 और घाते सम है तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ये मान आप शायद कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ये मान हमारे होते हैं, यूलर ने दिए थे। अब हम आपको बता, इतना ही है आपके बारे में, काल्पनिक संख्या बारे में ज़्यादा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, इतना हमने बता दिया आपको। अब हम आपको बता रहे वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। हम बात करते हैं वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर। और इसे वास्तविक संख्या को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्याएं जो हमारी होती हैं वो 2 भागों में बटी हैं। कितने भागों में बटी हैं, 2 भागों में बटी हैं। वास्तविक संख्याएं जो हमारे पास हैं वो 2 भागों में बटी हैं। एक परिमेय संख्या हमारी, ब्रह्मांड में जो भी हम यूज कर, हर संख्या वास्तविक होती है। मैंने बताया कोई संख्या काल्पनिक नहीं होती है, उसका गुण से रूट लगने के कारण वो काल्पनिक हो गई थी। इसी प्रकार वास्तविक संख्या के परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है और एक होती है अपरिमेय संख्या, यानी इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनिए, सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट, यानी उसे भिन्न के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जहां Q का मान जो है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। यानी एक ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है और Q का मान 0 के बराबर ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, एक ऐसी, कहने का मतलब ऐसी संख्या जो हम परिमेय संख्या हम रिप्रेजेंट ना कर सके। अब किसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ बात की 0.3333, ये चल रहा है, थोड़ा हम हिंट बता रहे हैं आपको, ये चल रहा है हमारा, तो ये संख्या रिप्रेजेंट हो सकती है किसमें, इसका मान 1/3 है, क्योंकि 3 का डिवाइड देंगे यही आएगा, यानी इसे हम रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या क्या होती है, ना तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ना तो कटे और ना तो आवर्ती हो, ना तो कटे ना तो आवर्ती हो। कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉर रिपीटिंग, नॉर
रिपीटेड। अब हम बताएंगे आपको कि अपरिमेय संख्या कैसे होती है। जैसे अपने यहाँ संख्या लिखी 0.10 वन वन, फिर ये 0, फिर 3 बार 0, फिर एक और 0 लगा दिए। तो ये संख्या का ये कोई रूल ही नहीं है, अपने आप बढ़ रहा है। हम ऐसे बात करें 0.2312479786 कुछ भी लिख दें तो ये तो ना कट सकती है, ना इसकी कोई रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन का मतलब एक लिमिट चले। जैसे हमने एक संख्या लिखी 0.232323 तो अब आप यहाँ पहचान सकते हैं कि संख्या परिमेय है। अपरिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो रिपीटेशन हो रहा है, यानी रिपीट हो रही संख्या, वो या आवर्ती हो रही है। वो किसकी हो रही है? 2 3 की आवर्ती हो रही है, यानी लगातार 2 3 2 3 आ रहा है। तो लेकिन जो अपरिमेय संख्या उसमें होती है, उसमें कोई आवर्ती क्यों नहीं होती? देखो यहाँ 1, फिर 2, 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0 कर दें, यानी यहाँ ये कोई रूल ही नहीं चला। जैसे ये कोई एक संख्या, इसमें रूल नहीं चल रहा है, तो ये संख्या कैसी होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमारी एक, जैसे हमने 2 लिखा, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? यस, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। 2 एक परिमेय संख्या, यानी हर एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या जो हमारी होती हैं वो 2 भागों में बटी होती है। हम यहाँ आपको बताएं, परिमेय संख्या होती है 2 पार्ट्स में बटी होती है, भिन्न में और पूर्णांक में। भिन्न में और पूर्णांक में 2 भागों में बटी होती है हमारी परिमेय संख्या, भिन्न में और पूर्णांक में। पूर्णांक मतलब इंटीजर, पूर्णांक मतलब इंटीजर। जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो 2 भागों में बटी होती है, भिन्न में और पूर्णांक में। अब भिन्न क्या है, पूर्णांक क्या है? भिन्न तो आप जानते हैं, जैसे लिखा हमने 2/3, हमने लिखा 1/4, ये सब क्या है? भिन्न में। ये संख्या कैसी है? भिन्न। और पूर्णांक क्या होते हैं? देखो सबसे पहली बात तो हम आपको बताएं कि ऐसे हर संख्या, जो संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट हो सके, वो होती है वास्तविक संख्या। संख्या रेखा का मतलब, संख्या रेखा का मतलब आप बता रहे हैं आपको कि भिन्न भिन्न क्या? 2/3, 1/3, 4/5, ऐसे सब भिन्न है। जैसे ये हमारी एक संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1, इधर -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। अब इधर 0 से अगर हम इधर बढ़ते हैं तो हमारी प्लस की वैल्यू मिलती है, यानी संख्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर हम 0 से इधर चलते हैं तो संख्याएं हमारी माइनस की वैल्यू मिलती है, यानी संख्याएं हमारी लगातार घटती जाती हैं। तो इन्हीं संख्या और भिन्न क्या होती हैं? जो इनके 2 पूर्णांकों के बीच की संख्या को हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? अब देखो आपको यहाँ एक अच्छी बात है, अभी आप तक भिन्न नहीं पता होगा। भिन्न क्या है? भिन्न एक्चुअली में 2 जो पूर्णांक हमारी है, जो संख्या पे है, दो संख्याओं के बीच को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे हमने क्या 2 3, ये भिन्न कैसे? यहाँ लिख सकते हैं 223/100 लिख सकते हैं। ये 2 के बाद कहीं यहाँ पर मिलेगी, यानी 2 संख्याओं के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। तो अब भिन्न की बात तो आपको समझ में आ गई। हम बात कर रहे थे कि पूर्णांक की, किसकी बात कर रहे थे हम? पूर्णांक की, यानी इंटीजर्स की हमने बात की थी, इंटीजर्स की, पूर्णांक की। तो पूर्णांक जो हमारे होते हैं, देखो एक तो प्लस का पूर्णांक है, इधर प्लस की वैल्यू मिल रही है हमारी, एक तो इधर माइनस का पूर्णांक, 0 से इधर माइनस का 1 0 है। तो हम पूर्णांक को 3 भागों में बांट सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और एक शून्य। एक चीज हम आपको बता दें, जो हमारा शून्य है, 0 है, जो शून्य है, ना तो वो धनात्मक पूर्णांक में आता है, ना ही वो ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ना 0 जब ना इधर 0 धनात्मक में आता है ना ऋणात्मक हमारा, तो किस में आता है? तो ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, और धनात्मक का होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये 0 तो 0 है ही। तो हम अगर बात करें ऋणात्मक पूर्णांक हमारे, ये सभी क्या हैं? ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और ये सभी क्या हैं?
ये सभी धनात्मक पूर्णांक है और जीरो जीरो है। अगर हम कहें कि तो जीरो किस में आता है, तो अगर हम कहें कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स बताइए, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स अगर हम कहें कि नॉन निगेटिव हमारे इंटीजर्स क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हमारे क्या होंगे, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो वन। अगर हम बात करें नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे 0 0 -1 -2 -3, यानी बिना निगेटिव पूर्णांक, बिना ऋणात्मक पूर्णांक की हम लिखें ना तो ऋणात्मक हो तब इसमें जीरो आएगा, और नॉन पॉजिटिव में लिखें तब इसमें जीरो आएगा। समझ में आया? जीरो अपने आप में नहीं आएगा, जीरो किसी के साथ लगेगा। तो यानी जीरो, जब नॉन नेगेटिव हमने इंटीजर्स की बात की तो जीरो इसमें शामिल हो गया, और नॉन पॉजिटिव की बात की जीरो हमारा इसमें शामिल हो गया। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे एक्चुअली दो प्रकार, तीन प्रकार के हैं, शून्य आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, देख रहे हैं आप ध्यान से, पूर्णांक के बारे में बताया। अब पूर्णांक से ही कुछ निकल के आता है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझना। पूर्णांक से क्या मिलता है, ये डेमो वीडियो इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल, और दो तीन वीडियो डिविजिबिलिटी, एक दो वीडियो डिविजिबिलिटी रूल हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, आपको पूरा मैथ बताएंगे अर्थमेटिक। अगर आप एडवांस की बात करेंगे तो मैं एडवांस की, एडवांस तो बहुत अच्छा है। पूर्णांक की हम बात करें, जैसे पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे हमने संख्या रेखा की बात की, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे ही संख्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ -1 है, -2 है, -3 है और -4 है, यहाँ ऐसी संख्याएं जा रही हैं। तो जैसे हमने इसकी संख्या की बात की, इतने संख्याओं की बात की ऐसे, तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब होल नंबर। पूर्णांक को पता किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। पूर्णांक को ध्यान रखना, पूर्णांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक को जेड से, और धनात्मक पूर्णांक जेड प्लस, ऋणात्मक पूर्णांक जेड माइनस। तो पूर्ण संख्या ये सब क्या होती है? पूर्ण संख्या। 0 1 जो संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ भी संख्या दो भागों में बढ़ जाती है, जो ये वाली संख्या हमारी होती हैं उन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब इसे किसे रिप्रेजेंट, इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हम गिनते हैं, रुपए गिनते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी कैसी होती है? धनात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं से ही हमारा निकल के आता है सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या व विषम संख्या। ये डेमो वीडियो है, आपको ये विश्वास होगा मुझे कि आपको ये अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छी लगेगी। इवन नंबर्स, इसे बोलते हैं ऑड नंबर्स। इवन नंबर यानी सम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं, जिनके अंत में, जिनके अंत में, जिनके अंत में 0 2 4 6 8 होती है, वो संख्याएं कैसी होती है? सम संख्या। विषम संख्याएं वे होती हैं जिनके अंत में 1 3 5 7 9 होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम विषम संख्या। जिनके अंत में ये अंक होते हैं उनके सम संख्या, जिनके अंत में ये अंक होते हैं उन्हें बोलते हैं अंत में। अंत की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात की 24 या हमने बात की 34, तो ये सम संख्या क्योंकि अंत में 4 आ रहा है। तो यानी जिनके अंत में ये अंक होते हैं सम संख्या, जिनके अंत में ये अंक होते हैं उन्हें बोलते हैं विषम संख्या। उसके बाद हमारी आती है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। यहीं से मिलके बनती है, इसी से, यहीं से बनेंगी। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है एक, और एक होती है भाज्य संख्या। एक होती है हमारी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, और ये मतलब अभाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हम कह सकते हैं जिसके केवल दो गुणनखंडों
कहने का मतलब वो संख्या केवल स्वयं से कटे या एक से कट जाए, एक से वन से कट जाए। जैसे हमने संख्या लिखी 3, तो 3 एक से कट सकती है और 3 3 से कट सकती है। संख्या लिखी हमने 5, तो हमने लिखा इसके ओनली 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, 1 और 3। जैसे हमने लिखी 5 1 से कट सकती है और 5 से। संख्या हमने लिखी 2 1 से कट सकती है और हमने 2 से कट सकती है। यानी ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कट जाए उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अगर हम एक क्वेश्चन आता है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होती है? इवन प्राइम नंबर, यानी सम अभाज्य संख्या एक ओनली वन एक होती है, उसका नाम है 2। और कोई भी संख्या समअभाज्य नहीं होती है। समअभाज्य में सिर्फ 2 आता है, उसके अलावा कोई हर सम संख्याएं भाज्य होती हैं। 2 के अलावा हर संख्याएं भाज्य होती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके कम से कम 3 गुणनखंड, कम से कम 3 गुणनखंड। कहने का मतलब जैसे हमने संख्या लिखी है 4 लिखी, तो इसके गुणनखंड 4 1 से कर सकता है, 4 2 से कर सकता है, 4 4 से भी कर सकता है। और संख्या लिखी हमने 6, 6 1 से कर सकता है, 6 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है और 6 से भी कर सकता है। यानी कम से कम तो 3, इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 गुणनखंड हो। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, इतनी हम संख्या, हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस कराया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तब और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विभाज्यता का नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।